छोटे, अब इस आकाश को इसकी जगह दिखाने का वक्त आ गया है। तुम वो वीडियो लाए हो ना? शांति हाउस के हॉल के किसी कोने में बैठे यश ने आर्यन से कहा। आर्यन ने यश को फोन में वीडियो दिखाते हुए कहा, ये देखो भैया, ये वीडियो आकाश की कब्र खोदेगी। वही रिया आकाश से मिलने के लिए बाहर से गुजर ही रही थी कि उसका ध्यान यश और आर्यन की बातों में गया। दोनों की बातें सुनकर रिया चौंक गई और उसे समझ आ गया था कि उसे मोहरा बनाकर यश और आर्यन आकाश के खिलाफ साजिश कर रहे थे। शांति हॉल में शेयर होल्डर की मीटिंग शुरू हो चुकी थी। हॉल में सभी डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग राउंड टेबल लगाई हुई थी। हॉल में हर तरफ कैमरा ही कैमरा लगे हुए थे और हर एक टेबल पर बात करने के लिए माइक लगाए हुए थे। सामने स्टेज बनाया था जहां पर कंपनी की रिपोर्ट्स का लेखा जोखा दिखाने के लिए सामने बड़ी सी स्क्रीन लगाई थी। सभी लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। सिमरन ने देखा आकाश की टेबल पर आकाश के अलावा कोई भी नहीं था। सिमरन आकर आकाश के पास वाली सीट पर बैठ गई। आकाश सिमरन के पास आने से असहज हो गया। तभी डीके ने आकर सिमरन से कहा, मैम, आप यहाँ पर नहीं बैठ सकती। ये सीईओ टेबल टॉप मैनेजमेंट के लिए रिजर्व्ड है। आप प्लीज यहाँ से जाइए। ये सुनकर सिमरन ने गुस्से में डीके से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? डीके ने सहजता से सिमरन से कहा, ये तो आप ही जानती होंगी कि आप कौन है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैम आपकी जगह यहाँ पर नहीं है। तभी रिया सीईओ टेबल के पास आ गई। डीके ने रिया के बैठने के लिए चेयर पीछे की और रिया चेयर पर बैठ गई। रिया को बैठते देख सिमरन ने गुस्से में डीके से कहा, मेरे लिए यहाँ पर जगह नहीं है और इस बहन जी के लिए है। सुनने में आया है इस बहन जी को इसकी माँ ने अपनी कोख में जगह तक नहीं दी और इसे कूड़े के डिब्बे में फेंक दिया। और आकाश, तुम इसे अपने दिल में जगह दे रहे हो? ये सुनकर आकाश को गुस्सा आ गया और उसने सिमरन से कहा, सिमरन, बहुत हो गया। अब रिया के खिलाफ एक और शब्द नहीं। आकाश का गुस्सा देख सिमरन सिहर गई और सीट से उठ गई। भले ही इन दिनों रिया को आकाश अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आकाश को अपने लिए स्टैंड लेता देख रिया को अच्छा लगा। वही सिमरन टेबल से जाने लगी और जाते जाते सिमरन ने जलन और प्रतिशोध के लहजे में आकाश से कहा, आकाश, ये मत भूलो कि गिल फैमिली भी तुम्हारी कंपनी के शेयर होल्डर है। मैं बताती हूँ तुम्हें मेरी जगह कहाँ है। मुझे अच्छे से आता है अपनी बात मनवाना। इतना कहकर सिमरन रिया को घूरते हुए गुस्से में चली गई। सिमरन के जाते ही डीके ने चिंता के साथ आकाश से कहा, सर, कहीं सिमरन हमारे लिए मुश्किल पैदा ना करे। वही सेल्स और मार्केटिंग की टेबल पर यश और प्रेम बैठे हुए थे। यश ने प्रेम से खुश होकर कहा, पापा, आज मैं आकाश पर एक दाव खेलने वाला हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो समझो सीईओ की कुर्सी मेरी। प्रेम ने कौतूहल के साथ यश से कहा, बेटा, मुझे भी बताया कर, अपने बाप को ही अंधेरे में रखकर चाले चल रहा है तू। यश ने प्रेम को भरोसा दिलाने के लहजे में कहा, पापा, आकाश से कैसे निपटना है अब आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। आप बस कुछ देर और इंतजार कीजिए, आप मुझ पर प्राउड फील करेंगे। तभी आर्यन ने टेबल पर आकर कहा, और मुझ पर भी, मैंने ही भैया को वीडियो लाकर दी थी। हाँ। ये सुनकर यश गुस्सा हो गया और आर्यन से कहा, तुझे कितनी बार बोला है अपना मुंह बंद रखा कर। जितना मैं बोलूं उतना ही कहा और किया कर। पापा को पता है किसके पास कितना दिमाग है। ये सुनकर आर्यन मायूस हो गया और प्रेम ने कौतूहल से यश से पूछा, यश, कौन सी वीडियो की बात कर रहा है आर्यन? आखिर चल क्या रहा है? इसी बीच सीईओ टेबल पर आकाश रिया को डांस के लिए थैंक यू कहना चाहता था, लेकिन थैंक यू बोलकर वो अपनी शान कम नहीं करना चाहता था, क्योंकि कल ही आकाश ने रिया से कहा था कि वो रिया को डांस करने का मौका देकर उसे पॉपुलर होने का चांस दे रहा था। पर रिया आकाश को थैंक यू जरूर कहना चाहती थी। रिया ने आकाश से शालीन होकर कहा, थैंक यू मिस्टर ओबरॉय, सिमरन के सामने मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए। आकाश ने रिया की बात को इग्नोर करते हुए रिया से सवाल किया, रिया, आई होप तुमने एनुअल रिपोर्ट तैयार कर ली होगी और रिपोर्ट बुलेट पॉइंट में होगी।
रिया ने मायूसी में मन ही मन सोचा, आकाश तुम खड़ूस के खड़ूस ही रहोगे। मैंने थैंक यू कहा, तुमने जवाब देना तक सही नहीं समझा। और फिर रिया ने हिम्मत करके कहा, मिस्टर ओबरॉय, रिपोर्ट जैसे आपने कहा था वैसे ही बनी है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि आप हर वक्त एंग्री बर्ड क्यों बने रहते हो। ये सुनते ही डीके के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन जैसे ही आकाश ने डीके को देखा, डीके की मुस्कान गायब हो गई। रिया ने आकाश से कहना जारी रखते हुए कहा, अगर कोई आपको थैंक यू कहे तो बदले में प्यार से वेलकम या नॉट वेलकम, जो भी आपको कहना हो बोला जाता है। ये सुनकर आकाश थोड़ा असहज हो गया। आज पहली बार किसी ने उसे तहजीब सिखाने की कोशिश की थी। आकाश ने रिया से असहज होकर कहा, रिया, अगर हम काम पर फोकस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रिया समझ गई कि आकाश को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और रिया ने मायूस होकर आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, एक बात बतानी है आपको। यश आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। ये सुनकर आकाश और डीके दोनों चौंक गए, और फिर दोनों ने ही रिया को कौतूहल से देखा। रिया ने दोनों का कौतूहल शांत करते हुए कहा, यश रेस्टोरेंट से मेरे गिरने का वीडियो शेयर होल्डर को दिखाकर आपकी इमेज खराब करना चाहता है। आकाश ने रिया से चौंक कर कहा, वीडियो दिखाकर मेरी इमेज खराब करना चाहता है? कैसे? वही सेल्स और मार्केटिंग टेबल पर प्रेम ने यश से कौतूहल से कहा, बेटा, लेकिन तू इस वीडियो से आकाश को कैसे हराएगा? यश ने प्रेम के कौतूहल को शांत करते हुए कहा, पापा, जब ये वीडियो शेयर होल्डर के पास जाएगी तो उन्हें यही बताया जाएगा कि जिस आकाश की बीवी ही उसके साथ सेफ फील नहीं करती है, तो कंपनी के बाकी एम्प्लॉय कैसे सेफ फील करेंगे? हाँ? यश ने अपनी बात खत्म की भी नहीं थी, आर्यन ने उछलते हुए कहा, और पापा, सबको मैसेज जाना चाहिए कि कंपनी गलत हाथों में है। यश ने आर्यन के उतावलेपन पर आंख दिखाई। आर्यन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, और कंपनी यश भैया के हाथों में होनी चाहिए। इसी बीच सीईओ टेबल पर रिया ने आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, आप चिंता मत करो, मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं कहूंगी। मैं सबको बता दूंगी कि मेरा पैर व्हील चेयर से उलझ गया था और मैं गलती से गिर गई थी। आकाश ने रिया से एटीट्यूड भरे लहजे में कहा, गलती से ही हुआ था रिया, जिसके लिए मैं तुमसे माफी मांग चुका हूँ, और कई बार मांग चुका हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सबको सिचुएशन क्लियर करोगी और फिर मैं सबके सामने तुमसे माफी मांगूंगा, वो नहीं होने वाला है। आकाश का एटीट्यूड देखकर रिया दंग रह गई। रिया ने खींच कर कहा, मिस्टर ओबरॉय, मैं नहीं चाहती हमारा सबके बीच तमाशा बने। किसी को कुछ तो करना ही होगा ना? आकाश ने तुरंत रिया से कहा, तुम्हें इस मामले में कुछ कहने या कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ यश को बताने वाली बात पर फोकस करो, बाकी सब डीके देख लेगा। ये सुनकर रिया दंग रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आकाश सिर्फ और सिर्फ उसे अपने मकसद के लिए मोहरा बनाना चाहता था। वहीं सेल्स और मार्केटिंग टेबल पर यश ने आर्यन से कहा, तुमने आईटी वाले को बोला अपने लैपटॉप को प्रोजेक्टर से जोड़ने के लिए? आर्यन ने हामी भरते हुए कहा, जी भैया। और फिर यश के इशारे पर आर्यन की लैपटॉप स्क्रीन प्रोजेक्टर की मदद से स्टेज पर बने पर्दे पर दिखने लगी, और सभी पर्दे पर कौतूहल से देखने लगे। पर्दे पर आकाश और रिया का वीडियो था, बस वीडियो को स्टार्ट करने की देरी थी। हालांकि सबको पता लग गया था कि वीडियो में आकाश और रिया थे। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट होती, डीके ने यश के हाथ को पीछे खींच लिया और यश के कान में एक ऑडियो ब्लूटूथ लगाते हुए कहा, मिस्टर यश ओबरॉय, ये वीडियो चलाने से पहले आपको एक खास ऑडियो सुन लेना चाहिए। डीके को देख आर्यन और प्रेम चौंक गए। डीके ने यश को इशारे से ऑडियो सुनने के लिए कहा। जैसे ही यश ने ऑडियो सुना, यश घबरा गया। ऑडियो में यश और रिया के बीच हुई बातें थी, जब यश रिया को फिटनेस हाउस ओपनिंग के दिन प्राइवेट रूम में लेकर गया था। यश को डर था कि ऑडियो से उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी और सबको पता लग जाएगा कि उसने रिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। यश के उतरते हुए चेहरे को देखकर डीके ने कहा, मिस्टर यश ओबरॉय, प्लीज वीडियो मत चलाइए। और फिर डीके ने अपना ब्लूटूथ लिया और चला गया। प्रेम ने यश से लैपटॉप लेते हुए कहा, यश क्या हुआ, वीडियो चला क्यों नहीं रहा है? यश ने लैपटॉप गुस्से में बंद कर दिया और स्टेज पर से आकाश और रिया की तस्वीर चली गई। और फिर
फिर स्टेज पर फाइनेंस टीम से कोई कंपनी का लेखा जोखा बताने लगा। वहीं शेयर होल्डर की टेबल पर मोहन और अनीता बैठे हुए थे। साथ में सिमरन लटकाए हुए चेहरे के साथ बैठी हुई थी। तभी सिमरन ने धीमी आवाज में अनीता से कहा, दादी, मुझे आकाश चाहिए। अगर आकाश मुझे नहीं मिला तो आपको ओबरॉय से अपना सपोर्ट वापस लेना पड़ेगा। अपनी सारी इन्वेस्टमेंट वापस लेनी होगी। ये सुनकर अनीता चौंक गई और उसने कहा, सिमरन, पागल हो गई है तू? ये कैसी बातें कर रही है? सिमरन ने गुस्से से कहा, दादी, इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपकी नहीं है, उसमें पापा का भी हिस्सा है। या तो आप मोहन ओबरॉय से बात करो या मैं करती हूँ। इस बार अनीता ने खींचते हुए कहा, सिमरन, तू घर जा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सिमरन गुस्से में लाल होकर मोहन ओबरॉय के पास वाली सीट पर बैठ गई और फिर सिमरन ने मोहन ओबरॉय से कहा, दादाजी, मुझे आकाश से शादी करनी है, वरना दादी आपसे सपोर्ट वापस ले लेगी। ये सुनकर मोहन ओबरॉय चौंक गया और वो अनीता को देखने लगा। अनीता ने मोहन ओबरॉय से मायूसी से कहा, मोहन, मैं इसे समझाकर थक चुकी हूँ, तू ही समझा दे इसे प्लीज। इस बार सिमरन ने खींचकर अनीता से कहा, मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे आकाश चाहिए। मोहन ओबरॉय ने सरलता से सिमरन से कहा, बेटा, लेकिन आकाश की तो शादी हो चुकी है। सिमरन ने इस बार गुस्से से मोहन ओबरॉय से कहा, मैं नहीं मानती उस व्हीलचेयर वाली शादी को, मुझे बस आकाश चाहिए। मोहन ओबरॉय समझ गया कि सिमरन कुछ भी करके नहीं मानने वाली थी। वहीं सीईओ टेबल पर आकाश ने रिया से कहा, रिया, अब वक्त हो चुका है यश को बताने का कि मैं डिसेबल नहीं हूँ। तुम प्लीज जाओ और अपना काम खत्म करो। ये सुनकर रिया आकाश को घूरने लगी। अब तक वो नहीं जान पाई थी कि आखिर आकाश क्यों उसे यश के खिलाफ यूज कर रहा था। इसीलिए अब जब उसे यश के पास जाना था तो उसे घबराहट होने लगी। रिया को देखकर आकाश ने कहा, ऐसे क्या देख रही हो मुझे, जाओ तुम। रिया ने घबराहट के साथ कहा, मिस्टर ओबरॉय, मुझसे नहीं होगा। आकाश ने इस बार थोड़ा सख्त लहजे में कहा, रिया, जाओ। इससे पहले कि रिया यश के पास जाती, स्टाफ ने आकर आकाश को बताया कि आकाश को मोहन ओबरॉय ने बुलाया है। आकाश ने देखा यश अपनी सीट से उठकर मोहन ओबरॉय के पास जा रहा था और फिर आकाश ने रिया से कहा, रिया वेट, मैं बताता हूँ कि तुम्हें कब यश के पास जाना है। इतना कहकर आकाश ने अपनी व्हील चेयर मोहन ओबरॉय की तरफ मोड़ ली। क्या सिमरन मोहन ओबरॉय को आकाश और अपनी शादी के लिए मना लेगी? क्या आकाश सिमरन की जिद को पूरी करेगा? क्या रिया जान पाएगी आकाश क्यों उसे यश के खिलाफ मोहरा बना रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए बंदरी।